नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज जान सकते हैं और उन बीमारियों में कौन कौन सी अद्वियात दी जा सकती हैं इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दिमागी अमराज के बारे में और इस पर गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रिहान साहब। तबीब साहब आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। और नाज़रीन आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी भी तरह का किसी भी बीमारी से मुताल्लिक कोई भी सवाल है तो आप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। नंबरात जो है लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे बात करें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। सवाल सिर्फ आप अपने मोबाइल पे से कीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं और जवाब सुन सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि दिमागी अमराज कौन कौन से होते हैं और किस तरह से होते हैं, उनको किस तरह से रोका जा सकता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। शुरू नेक नाम से जो मालिक बरहक है और जो है शाफ़ी व काफ़ी है और तमाम अमराज को शफा देने वाला है, और सलात व सलाम उस ज़ात पर जिसकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है और तमाम इंसानियत के लिए जो है बाइस बरकत भी है, बाइस शिफा भी है। आज का हमारा जो टॉपिक है नाज़रीन इकराम, दिमागी अमराज। आज इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के पीछे मकसद भी ये है कि आप देखेंगे कि दुनिया में हर दूसरा और या फिर बहुत हुआ हर तीसरा आदमी दिमागी अमराज में मुब्तला है। वो एंग्जाइटी की सूरत में हो, डिप्रेशन की सूरत में हो, मूड स्विंग्स की सूरत में हो, केमिकल इम्बैलेंस की सूरत में हो, या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से जो है इंसान जो है आज का जूझ रहा है। उसकी अहम वजह अपना इंसान का ख़ुद का किरदार भी है और इंसान के काम भी है और मसरूफियतें भी है और अपने आप को बिला वजह बहुत सारी मसाइल में डाल लेना भी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को इस तरह की बीमारियों में मुब्तला करती जाती हैं। कुरान करीम फुरक़ान हमीद में सूरह 3 में कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन। इसके बाद अल्लाह ने जो है जिस चीज़ की कसम खाई वो मुबारक शहर, अमन वाला शहर मक्का था। इसके बाद फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया। जब खुदाए रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया तो क्या इंसान की बीमारियों की वजह कौन सी हो सकती है? आया वो कुदरती है या फिर वो इंसान के किए गई चीज़ें या इंसान के किए गए अमाल या इंसान की गई गलतियों की वजह से उस पर जो है ना आया करती है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसी तरह सूरह हश्र के अंदर कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मोमिनो तुम अल्लाह के नबी, तुमसे जो नबी हुक्म दे जिस चीज़ का उस पर रहो और जिससे तुम्हें रोके उससे अपने आप को रोक लो। अब नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बारहा कई जगहों पर इस तरह की बीमारियों से बचने की तदाबीर बताई और इंसान को बताया। जैसे सबसे बड़ी चीज़ यह है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया गुस्सा तुम्हारे लिए हराम है। तुम गुस्से की हालत में अगर ठहरे हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ। इसीलिए अर्ज़ किया है कि वो गुस्सा जो होता है वो इंसान को धीरे धीरे जो है दिमागी अमराज की तरफ ले जाता है, मूड स्विंग्स की तरफ ले जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने कई जगहों पर हमने वो सूरा बहुत ही बगौर समात किया है और हमेशा सुना है कि जो है दरिया की तरफ से एक आदमी आता है, कहता है आए ईमान वालों पैगम्बरों के पीछे चलो। बाज़ाब्ता यह हुक्म कुरान करीम फुरक़ान हमीद में हमें दिया जाता है, पैगम्बरों से पीछे चलो। इसीलिए कहा गया कि पैगम्बरों की ज़ात वो है जो इंसान को हर तरह के मसाइल से बाहर निकाल देती है और इनकी ज़िंदगी को जब आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है कि आप जब उसको देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आप किस तरह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल से बाहर आया कर सकते हैं। इसी तरह से खुदाए रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये इरशाद इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाया कि मेरे बाद तुम दो चीज़ें मैं तुम्हारे बीच छोड़ के जाता हूँ, एक किताबुल्लाह है और एक मेरी सुन्नत है। तुम इसको पकड़ लो
तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी के तमाम मसाइल में दीन और दुनिया में कामयाबी पाओगे। अब अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अगर जिसने अमल कर लिया, वो मैं ये कहता हूँ कि वो डिप्रेशन जैसी बीमारी में कभी मुब्तला नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मायूसी कुफ्र है और कुफ्र जो है ईमान से बाहर निकालता है, और डिप्रेशन का दूसरा नाम मायूसी होता है, दिमागी अमराज का दूसरा नाम मायूसी होता है। इस पर मैं मजीद इंशाअल्लाह ताला रोशनी डालूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमीदी कलमात के लिए डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद आबिद अली महबूब नगर से बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद आबिद अली साहब, सवाल पूछिए। जी आप लोगों का तो प्रोग्राम बहुत माशाल्लाह अच्छा चल रहा, उससे तकरीबन शुक्रिया आवाम को फायदा हो रहा, जी आवाम के लिए भी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। खासतौर से माशरे में क्या है, तो तकरीबन लोग ज़हनी तवाज़ुन में मुब्तला हैं जी, उसकी क्या वजूहात हैं? जी बहुत अच्छा सवाल इंशाअल्लाह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए महबूब नगर से। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? पुणे से। जी सवाल पूछिए अपना। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी डॉक्टर साहब, पैर के नस में, पैर के जो पैर से नीचे तक तो नस में दर्द होता है, उसके लिए कुछ बताएंगे आप? अच्छा, कमर से लेके नीचे पैर तक नस में दर्द होता है, खींचता है पैर? जी जी। अच्छा, उसको सियाटिका कहते हैं, रुकुन निसा की बीमारी है। ठीक है, अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। उम्र बताइए अपनी। 40। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए पुणे से। जी डॉक्टर साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे महबूब नगर से जो आबिद अली साहब ने सवाल किया था? जी, आबिद अली साहब का सवाल जो है वो इन जनरल था। उम्मीद हम प्रोग्राम में कहते कि इन जनरल सवालात ना करें फिर, लेकिन सवाल आपका अच्छा था, उसको प्रोग्राम में शामिल करना ही था। जैसे कि आपने कहा है कि बहुत सारे लोग जो है नफसानी कैफियत में और इस तरह की परेशानी में मुब्तला होते हैं। कई अब तो मामला ये हो गया है कि हर इंसान का चेहरा जो है उसके परेशानी को, उसकी टेंशन को जो है ना वो दिखाता है, समझ में आता है। लोग देखते हैं, समझ जाते हैं कि भाई इनका मूड ख़राब है, या जो है ये गुस्से में है, या फलाना कोई परेशानी में है। इसकी वजूहात कैसी है? मसला ये है कि देखिए, हदीस खुदसिया का तज़किरा बहुत जगह पर आता है। खुदा रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद क्या है, इस एक हदीस में मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों की बात समझ में आ जानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, आदम की औलाद, तुम करना तो बहुत चाहते हो, लेकिन वही होता है जो मैं चाहता हूं। और जिस दिन तुम ये इस बात को तस्लीम कर लो और इस बात को समझ जाओ कि वही होता है जो मैं चाहता हूं, इंशाअल्लाह उस दिन से वही होगा जो तुम चाहते हो। क्या बात। तो खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की जात पर भरोसा ना करना। होता यह है कि इंसान का जो एज्यूमिंग करने का नेचर है, वो आजकल की जो जनरेशन है और आजकल का जो माहौल है, उसमें इंसान की जो है ज़रूरियात बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई है। हर इंसान को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ों का जो मामला होता है वो बाद में ले जाकर कई इस तरह के मामलात में मुब्तला करता है। और इसके साथ जो है दूसरी चीज़ है बिला वजह अद्वियात का इस्तेमाल कर लेना। जैसे कि एक शख्स डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है मुझे पैर में दर्द है, एक दिन जाता है, दूसरे दिन जाता है, तीसरे दिन जाता है, चौथे दिन जाता है, तो डॉक्टर जो होता है वो भी एक इंसान होता है दरअसल। तो वो मसला ये है कि वो डॉक्टर उस वक्त क्या करेगा कि आपको एक ऐसी गोली देगा जिसमें नींद होगी, दर्द भी कम लगेगा और आप सोते रहेंगे। लेकिन ये जो है, अगर आपने, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं माशाल्लाह से, वो ये समझ लेते हैं कि यही दवाई से मैं ठीक होऊंगा और उसकी आदत डाल लेते हैं। मैं पूछता हूं आपको बीमारी क्या है, बोलते हैं कुछ नहीं है। तो मैं बोलता हूं दवाइयां कौन सी खाते हैं, तो 4-5 गोलियां बता देते हैं। मैं पूछता हूं ये किस लिए, उन्होंने कहा नहीं पता, बस किसी डॉक्टर ने कहा था तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिला वजह इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने से भी केमिकल इम्बैलेंस की शिकायत होती है। और लाइफस्टाइल को ठीक करना, और जो है मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस दुनिया को कोई चीज सिखाई है तो वो समाजी तिब सिखाई है। समाजी तिब से मुराद ये है कि सोशल साइंसेस जिसे हम कहते हैं, कि आप जो है किस तरह की जिंदगी गुजारे, आपके अपने बहन भाइयों से कैसे रिश्ते हो, अपने माँ बाप से कैसे रिश्ते हो, आपके पड़ोसियों से कैसे रिश्ते हो। तो जब इंसान ये चाहे कि मैं सबसे एक बेहतरीन सा रिलेशनशिप मेंटेन करूं, और इस रिलेशनशिप के मेंटेन करने के पीछे उसका कोई जाती मकसद ना हो, वो ये काम इसलिए करे कि मैं खुदा की खुशनुदी चाहता हूं, और इसके पीछे कोई फायदे का मकसद जब नहीं होगा, तब इंसान इस तरह के इंतशार से बच जाएगा। एक सोशल प्रॉब्लम है, इससे बाहर आने की जो है जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं लखनऊ से बात कर रहा था। सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं सुबह जब मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ तो मेरी रगों में, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द महसूस होती है। जी, एज बताइए आपकी जनाब। जी मेरी एज 42। अच्छा, यानी कि घुटनों में उमूमन दर्द ज्यादा रहता है? घुटनों में ज्यादा रहता है, थोड़ा सा रगों नस वगैरह जो है अचानक खींच जाती है। मैं अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए लखनऊ से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी डॉक्टर साहब पुणे से एक सवाल करते। जी जी, पैर के नीचे, कमर जी, इनको जो है ना, इन्होंने अर्ज किया था इरकुनिसा की बीमारी के बारे में। इन्होंने जो है हमसे सवाल किया है और इनका सवाल, इसको सैटिका भी कहते हैं। पुणे में मैं इंशाल्लाह ताला डेट्स आपको बता दी जाएंगे। जुलाई में मैं पुणे में मौजूद हूँ पेशेंट्स के लिए। और तब तक के लिए आप सिया केयर के नाम से कैप्सूल आते हैं, पुणे में जो है हमारा सेंटर मौजूद है, वहाँ से आप सिया केयर कैप्सूल लाएं। 2 गोली हर खाने से पहले 1 चमचा शहद के साथ आपको इस्तेमाल करनी है। एक और इसके साथ दूसरी चीज़, एक ऑयल आता है, इसका नाम है अल-खिज़र। ये बिलखुसूस सियाटिका या रगों के तमाम अमराज जिसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है जिन पेशेंट को, उन तमाम के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप इंशाअल्लाह ताला इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपको ज़रूर जो है इसमें शिफा देगा। जब तक कि मैं पुणे नहीं आता तब तक आपको ये दवा इस्तेमाल करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह अपॉइंटमेंट लेकर आप उससे मुलाकात कर लें इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और पुणे के नाज़रीन को मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब जो है 4 जुलाई को मौजूद रहेंगे। उसके अलावा 3 जुलाई को मुंबई के कुर्ला सेक्शन में, जो कुर्ला इलाका है वहाँ पे मौजूद रहेंगे। मैसूर में 16 जुलाई को और बेंगलोर के साउथ ब्लॉक में 17 जुलाई को और बेंगलोर में ही सुल्तान पालिया में 18 जुलाई को मौजूद रहेंगे। तो एक बार जो है आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर साहब लखनऊ से सवाल किया था भाई ने, 42 साल इनकी उम्र है। जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो इनके पैरों में नसों में दर्द की शिकायत हो जाती है। जनाब ये देखिए, एक तो मसला ये होता है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी, क्योंकि आज जो ग़िज़ाएं हम खा रहे हैं उन ग़िज़ाओं के अंदर पहले जो ग़िज़ाएं होती थी उनमें मुकम्मल तौर पर कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती थी। मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, एक हदीस भी अर्ज़ करूँगा। सीरतुन नबी में फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत फरमाते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये 1400 साल और 1400 साल के बाद वाली जो जिंदगियां हैं हमारी, उसके बीच में एक क्विक सा मैं आपको फ़र्क बताने जा रहा हूं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आज हम जो आटा खाते हैं वो आटा इंतहाई मुलायम भी होता है और बिल्कुल छना हुआ होता है। आप सीरतुन नबी की किताब में देखें, फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिना छने हुए आटे की रोटी खाते देखा है और मैं तमाम को हुक्म देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं भी उसी तरह की रोटी खाऊं। आज जदीद साइंस को देखें, जदीद साइंस ये कहती है जिन लोगों का शुगर इंसुलिन लेने के बावजूद कम नहीं होता है, उन लोगों को खाने में क्या दिया जाए, तो जदीद साइंस ये कहती है कि उन लोगों को बिना छनी हुई जौ का आटे से जो है वो रोटी खिलाई जाए। तो ये जो है इंसुलिन को बढ़ने नहीं देती, इंसुलिन शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट भी नहीं होती, लेकिन जिस्म को ताकत दिया करती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे खानों के अंदर जो समझिए आप अल्ट्रेशन के मसाइल आ गए हैं, जिसके चलते हम बहुत सारी अच्छी चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं। इसी के बाद जो है, जैसा कि आपका जो सवाल है, घुटनों में दर्द की जो शिकायत है आपने अर्ज किया है, मैं आपको ये अर्ज कर दूं, कलौंजी का खालिस तेल, तो वो तमाम लोग ये सुन लीजिएगा, लेकिन याद रखें कलौंजी में 2 मसाइल हैं। पहला मसला ये है कि प्याज के दाने कलौंजी नहीं होते हैं। पहली चीज ये आप समझ लीजिएगा, कलौंजी होती है। बहुत सारी मार्केट में मिलने वाले जो है प्याज के दानों को कलौंजी के नाम से सिर्फ यहां पर हिंदुस्तान में नहीं, मैंने कई ऐसी जगहों पर देखा है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको ये नहीं पता कि प्याज के दाने जो है वो कलौंजी के नहीं होते, लेकिन वो समझते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां होती है। खालिस कलौंजी का तेल हो, और कलौंजी के तेल का प्रोसेस जो है वो अमूमन ये होता है कि व्हाइट ऑयल के अंदर कलौंजी को पका दिया जाता है और उसका तेल जो है कलौंजी के नाम पे बेचा जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कलौंजी का तेल कौन सा हो? कलौंजी का तेल कोल्ड प्रेस्ड हो, यानी कि उसको हीट ना लगी हो और वो कोल्ड प्रेस किया गया हो और उसके बाद जो है वो तेल बाहर आया हो, वो खालिस होगा।
तो वो खालिस कलौंजी का तेल आधा चाय का चमचा रोज सुबह नहार पेट इस्तेमाल करना, नीम गर्म पानी के साथ। जोड़ों के दर्द में, गठिया में, इस तरह की तमाम बीमारियों में इंतहाई कारआमद और फायदेमंद होता है। तो वह आप इंशाअल्लाह ताला हमारे औरंगाबाद या पुणे या जो भी आपका करीबी सेंटर है वहां से जो है बजरिए कोरियर कलौंजी का तेल और उसके साथ एनर्जी बूस्टर के नाम से दवाई आती है, वो एनर्जी बूस्टर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें और अलमासूर ऑयल जो है वो आप जो है घुटनों पर लगाया करें इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपका प्रोग्राम काफी बहुत अच्छा है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब को भी खासकर का सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब अक्सर क्या है पिंडियां बहुत दर्द करती हैं। पिंडलियों में दर्द होता है उमूमन मतलब जो है कौन से वक्त पर होता है, कोई ये बताइएगा स्पेसिफिक। राइट के पिंडियों में काफी दर्द रहता है। ठीक है इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गुलबर्गा से शफीउज़्ज़मा बात कर रहा हूँ। शफीउज़्ज़मा जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। जी मेरे को ना पीसीओडी का प्रॉब्लम है और साइटिका का प्रॉब्लम है। उम्र बताइए आपकी बहन। मेरी 38। 38। और पीसीओडी कितने साल से आपको? मेरे को ये 2-3 साल से है। ठीक है पहले वो था फाइब्रेट का जी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करने के बाद फाइब्रेट कम हो गया लेकिन फिर पीसीओडी आया और बार और ये एम्स की प्रॉब्लम डिस्टर्ब रहता है। जी हाँ उसमें वही प्रॉब्लम होती है। मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए औरंगाबाद से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? बेंगलोर से। जी सवाल पूछिए। नाक बंद हो जा रही है डॉक्टर साहब। जी नाक बंद हो जा रही है। सांस लेने में तकलीफ होती है रात को सोने के बाद। कितने साल से आपको ये मसला? ये अभी मैं थायराइड के लिए तो आपके पास पूछा था लास्ट वीक में। जी जी तो मुरंगा टैबलेट खा रहा था, टैबलेट थायराइड नॉर्मल है। अच्छा जी हाइपरथायराइड था। अच्छा नॉर्मल है माशाल्लाह। और ये बीपी के गोले भी आपके पास दुकान में सुल्तान पल्ले में लिया था, यकीन वहाँ से भी वो बीपी भी नॉर्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये नाक बंद हो जा रही है। मैं अर्ज करता हूँ आपकी उम्र बता दीजिए एक मरतबा। सर एज बताइए आपकी। उम्र 38 है। 38 ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपको बताया था कि आप बेंगलोर में किस जगह रहते हैं नहीं मालूम, लेकिन बेंगलोर की तारीख आप नोट कर लीजिए। 17 तारीख को बेंगलोर के साउथ ब्लॉक में डॉक्टर साहब मौजूद रहेंगे और 18 तारीख को सुल्तान पालिया में, बेंगलोर के सुल्तान पालिया में मौजूद रहेंगे। 18 तारीख को, 18 जुलाई को। तो आप जो है डेट ले लीजिएगा, उसके बाद उनसे मुलाकात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। मकदम है, आप देख रहे हैं हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम तिब्बे नबवी और आज हम बात कर रहे हैं दिमागी अमराज पर और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अगला सवाल शामिल करने से पहले आपको डॉक्टर साहब की तारीख एक बार फिर बता दूं। तारीख जो है नोट कर लीजिए। 3 जुलाई को डॉक्टर साहब जो है मुंबई के कुर्ला में मौजूद रहेंगे। 4 जुलाई को जो है पुणे में मौजूद रहेंगे। 16 जुलाई को मैसूर में और 17 जुलाई को बेंगलोर के साउथ ब्लॉक में मौजूद रहेंगे, जबकि 18 जुलाई को बेंगलोर के ही सुल्तान पालिया में मौजूद रहेंगे। तो आप जो है एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए फ़ोन करके, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और आप शख्सी तौर पर डॉक्टर साहब से इन तारीखों में इन जगहों पर मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब शफीउज़्ज़मा साहब ने गुलबर्गा से सवाल किया था, इनकी पिंडलियों में दर्द रहता है, क्या इलाज है? उमूमन जो है पिंडलियों की में दर्द की जो बीमारी होती है उसकी 2 अहम वजूहात होती है। एक आयरन की डिफिशियंसी होती है और दूसरी जो है मैदे में गर्मी या जिस्म में गर्मी का बढ़ जाना, इसकी एक अहम वजह है। तीसरी भी एक वजह है जो अनकॉमन है, इसको विटामिन D3 की डिफिशियंसी कहते हैं। अगर आप जो है 24 घंटे एसी में रह रहे हैं तो ये याद रख लीजिएगा कि ये विटामिन D3 की डिफिशियंसी वाला जो मसला है वो आपके लिए हो सकता है मखसूसन। इसमें जो है पिंडलियों में दर्द की शिकायत होती है, बाद में फिर ये जॉइंट पेन्स और थकन
और इस तरह के मसाइल में मुब्तला करता है। अगर विटामिन D3 की डिफिशियंसी है तो आपको धूप में बैठना है। बेहतरीन और सीधा सादा इलाज जो है इसका यही है। यहाँ मोरिंगा के कैप्सूल आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, तो इससे भी आपको आराम मिल जाएगा। अगर नहीं आयरन की डिफिशियंसी है तो अजवा टॉनिक है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि धूप में बैठ सकते हैं, तो इस वक्त तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है। जी, तो सुबह की धूप से मुराद ये होता है कि सुबह वाली जो धूप होती है 7 बजे से पहले वाली, वही धूप फायदेमंद होती है। उसके बाद जो है इस धूप की जो है वो हरारत जो है बढ़ जाती है और ये जो है इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। तो जो शुरुआत की जो शुआएं होती हैं वही जो है तो वो जिनको विटामिन डी की कमी है वो सब लोग बैठ सकते हैं। जी, आधे घंटे तक 15 मिनट, आधा 1 घंटा बैठ जाए तो काफी। सुबह शाम में भी बैठ सकते हैं? सुबह सिर्फ सुबह को ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और औरंगाबाद से मोहतरमा ने सवाल किया था, इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, सियाटिका की शिकायत है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओडी, देखिएगा ये मर्ज के बारे में भी मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये मर्ज इतना पैनिक क्रिएट कर देता है कि जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनमें जो है झगड़े शुरू हो जाते हैं और नाइत्तेफाकियां आ जाती हैं दोनों तरफ के खानदानों में। क्योंकि मसला ये होता है कि इसमें डॉक्टर से ज्यादा आसपास वाले जो लोग होते हैं उनकी बातें सुनी जाती हैं। कोई कहता है कि ये बांझपन है, इसमें जो है ना औलाद नहीं होगी, कोई कहता है ये लाइलाज मर्ज है, कोई कहता है फलानी चीज है। और सबसे ज्यादा अगर बहुत ज्यादा कोई होशियार है पेशेंट तो वो जब इंटरनेट पर सर्च करता है तो वहां पर जो है इसको कैंसर से रिलेट किया जाता है। उसके बाद पेशेंट की जो हालत बनती है वो बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, खुदा के लिए जो है इन तमाम चीज़ों से बाहर आइएगा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे गुफ्तगू करिएगा, आसपास वालों की बातों पे जो है ना जाइएगा। ये काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन ये काबिल इलाज मर्ज होने के साथ साथ इसके मसाइल जो है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूं एक, ताकि आपको ये बात समझाए। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, मखसूस गर्दन का काली होना, सर के बाल झड़ना, चेहरे पर बाल आना, पिंपल्स आना, वजन का बढ़ना, और जो है जो आपने अर्ज किया है मेंसेस की जो प्रॉब्लम आपने अर्ज की है, वो तमाम मसाइल इसके अंदर जो है कॉमनली पाए जाते हैं। लेकिन इसमें ये गलतफहमी ये हुआ करती है कि जब ये बीमारी आती है सबसे पहले पेशेंट कहा जाता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास। तो मसला ये एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर मखसूस हार्मोन्स की गोलियां इनको दी जाती हैं, इसकी एक साइकिल होती है, 3-3 महीने का कोर्स करवाया जाता है। दरअसल मसला इसके अंदर, इसकी एक बहुत बड़ी तलख हकीकत में अर्ज कर रहा हूं कि ये दवाइयां खाने के बाद जो साइकिल्स होती हैं वो दरअसल वो हार्मोन्स की होती है और वही हार्मोन्स की वजह से आती है। लेकिन जो प्रॉब्लम है आपकी वो ज्यों की त्यों रहती है, वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हटती। 4 महीने के बाद हालत फिर वही हो जाती है, फिर गायनेकोलॉजिस्ट बदली जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से। हमारे पास जब पेशेंट आता है, वो मिनिमम जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास 90% वो 5 साल 4 साल के बाद हमारे पास आते हैं। तो फिर हम इलाज करते हैं। इन 90% पेशेंट्स में जो 4 साल 5 साल बाद आते हैं, इनमें से कामयाब कितने होते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल या निशान है। इनमें से 50% लोग कामयाब होते हैं, 50% नहीं होते। 50% क्यों कामयाब होते हैं? वो 50% जो लोग होते हैं उनके पास सब्र होता है, तहम्मुल होता है, सब्र के साथ जो है दवाइयों का इस्तेमाल होता है और बाज़ाब्ता ईमानदारी के साथ दवाइयां खाई जाती हैं, परहेज किया जाता है और माशाल्लाह से बीमारी से बाहर आ जाते हैं। बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जहां पर हमने ये सबसे ज्यादा ये पेशेंट देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना ऐसा था जहां पर कई लोगों को, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, कई लोगों को माशाल्लाह तो जल से पीसीओएस से राहत भी मिली और कंसीव भी हो गए हैं और इंशाल्लाह साहिब औलाद भी होने जा रहे हैं। तो ये मसला कैसा होता है? इसके अंदर जो सब्र करेंगे उनको जो है अल्लाह पाक शिफा देगा। उमूमन इसके अंदर पेशेंट पैनिक हो जाता है, 3 महीने डॉक्टर साहब साइकिल नहीं हो रही है, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तो इस तरह के जो 4 साल गंवाए हैं वो 4 साल बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। लेकिन हमें क्या हो रहा है कि अब जल्दी, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन ये जो जल्दी होती है वो आपको नुकसान में डालती है। तो 50% के नामुकम्मल होने की वजह यही होती है कि उनके पास सब्र नहीं होता, दवाइयां बराबर नहीं खाते हैं और परहेज नहीं करते। तो जो परहेज करेगा, दवाइयां खाएगा, 100% 100% पीसीओडी का इलाज मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके सिम्टम भी जा सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह औरंगाबाद के सेंटर पर मजहरुल अजायब के नाम से हमारी दवाई आती है। औरंगाबाद से आपने कॉल किया, औरंगाबाद की सेंटर पे हमारी अद्वियात मौजूद है। इसका पीसीओडी का एक किट आता है, वो किट का इस्तेमाल करें। 1 महीने के बाद फॉलोअप स्कैन कराएं, स्कैन की कॉपी हमारे सेंटर पर दीजिएगा, वहीं सेंटर पर आपको जवाब दे दिया जाएगा इंशाल्लाह मुझसे राब्ता करके। फिर आपको उसको फॉलोअप करना है इंशाल्लाह ताला, तो तब जाकर आपकी बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है। दूसरा सवाल आपने शैटिका के लिए किया है। सियाकेयर के नाम से कैप्सूल आती है, सियाकेयर कैप्सूल 2 गोली
हर खाने से पहले 1 चमचा शहद के साथ आपको इस्तेमाल करनी है इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर बेंगलोर से हैं, इनकी उम्र 38 साल है। इन्होंने आपसे मशवरा किया था और आपकी दवाइयां इस्तेमाल करी थी। थायराइड और बीपी अभी कंट्रोल में है, नाक जो है इनकी बंद है, क्या मशवरा देंगे? जी तो आप वैसी की तरह से इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं कल बेंगलुरु में ही पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहा था, अब जुलाई में रह रहा हूं, कल अगर आप मुलाकात कर लेते वो आपके लिए बेहतर होता। सुल्तान पालिया के ब्रांच पर ही मैं मौजूद था। बहरकैफ आप फिर से सुल्तान पालिया के ब्रांच पर जाइएगा। 2 अद्वियात अर्ज कर रहा हूं, 2 अद्वियात आपको इस्तेमाल करनी है। एक दवाई है सैनोकेयर एडवांस नेसल ड्रॉप्स होते हैं, ये नेसल ड्रॉप्स नाक में डालें, और ब्रेनो प्लस कैप्सूल आते हैं, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। जिस तरह से थायराइड और ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में आया अल्हम्दुलिल्लाह, उसी तरह से ये बीमारी में भी आपको इसी दवाई से फायदा हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए कहां से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, औरंगाबाद से बात कर रहे हैं हम। जी वालेकुम सलाम। सवाल पूछिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हम औरंगाबाद से नाजमा बात कर रहे हैं, मेरी मिसेज का नाम है। जी हाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। सवाल क्या है आपका जनाब? मिसेज का बहुत वेट बढ़ते जा रहा है, बहुत वीकनेस है जी, और कमर और पैरों में बहुत इसका दर्द है कि बहुत इंतहाई तकलीफ है। एज क्या है उनकी? और एज 39-40 के करीब। अच्छा ठीक है, यही सवाल है आपका? जी ठीक ठीक है, और हकीम साहब औरंगाबाद कब आ रहे हैं? अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है सेंटर पे कॉल कर लीजिए, आपको तारीख के बारे में पता चल जाएगा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नेल्लोर आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल यह है कि मेरी तबीयत जरा नासाज रहती है जी। रातों में नींद नहीं आती जी। और नींद आती है तो मैं अचानक जो है चौंक कर उठ जाता हूँ और सांस भी थोड़ा रुक जाती है और दिन सारे दिन नींद की तरह, खासकर 4 बजे शाम को नींद। आपकी उम्र क्या है जनाब? मेरी उम्र अभी 70 कितने? 73 पार हुआ हूँ। 73। मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह गौर से सुनिएगा जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी डॉक्टर साहब औरंगाबाद से जो सवाल किया था इन्होंने अपनी मोहतरमा के बारे में, शरीक के बारे में। जी सवाल आया था हमारा जो है औरंगाबाद से, जो हमारे कॉलर थे जिन्होंने सवाल किया है अपनी अहलिया के मुतालिक, और इनका जो सवाल है वो ये था कि इनका यानी कि इनकी अहलिया है, इनका वजन बढ़ रहा है और साथ में बॉडी पेन्स की शिकायत हो रही है। देखिए वजन बढ़ने के बाद बॉडी पेन्स का होना जो है एक कॉमन सा फैक्टर है, ये तमाम चीजें हो सकती है। वजन कम करने का जो मसला है उसमें ये चीज याद रखिएगा, बहुत सारा आज माशरे में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बन गई है, और मैं समझता हूं खवातीन में सबसे ज्यादा अगर खवातीन जिस चीज को लेकर परेशान होती है वो है वजन। वेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, और इस वेट मैनेजमेंट के पीछे कौन से मसाइल है, इन मसाइल को आपको समझना है, और इन मसाइल को समझते हुए आपको इसका इलाज करना है। लोग ये समझते हैं कि वजन का ताल्लुक जो है खाने से होता है, और ये खाने को देखते हुए मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं और सिर्फ शाम को खाना खाते हैं, और इस तरह से मैंने कई अजीब व गरीब जो है लोगों की आदतें लोगों ने बना ली ताकि वो अपना वजन को कंट्रोल कर सके। ये तमाम की तमाम गलत बातें हैं। मसला ये है कि आपको इसका सही इल्म अगर दिया जाए तो ये सही इल्म आपको जो है ना इस चीज से बचा भी सकता है और इससे आप फायदा भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि मोटापे के का जो जिम्मेदार होती है वो मेन चीज खाने वाली चीजों के अंदर वो कैलोरीज होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स को किल करने की आदत डाल लीजिएगा। मसला ये होता है कि मेरा पेशेंट जो होता है माशाल्लाह वो चाहता ये है कि उसका वजन कम हो, लेकिन वो चाय छोड़ना नहीं चाहता, वो चावल छोड़ना नहीं चाहता, वो गोश्त छोड़ना नहीं चाहता, और तली हुई चीजें छोड़ना नहीं चाहता। तो अब मसला ये होता है कि जब आप इतनी चीजों की कुर्बानी नहीं दे सकते और फिर आप ये कह रहे हैं कि आप परेशान हैं वजन को लेकर, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। मसला ये है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा चावल में पाए जाते हैं। चावल को खाना रोकें मुकम्मल तौर पर। मैं कहता हूं कि चावल खाना बंद करें। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब सिर्फ 2 निवाले खा रहा हूं।
तो इस तरह के बहुत सारे बहाने जो है पेशेंट के पास होते हैं, जो खतयन तौर पर जो है इस तरह के में जब आप चाहते ही हैं कि आपका वजन कम हो तो आपको इसको टोटली अवॉइड करना है। तो ये एक आपको किल करते रहिएगा। और गोश्त बिल्कुल खाया जा सकता है, ये गलत फहमी भी लोगों में डाल दी गई कि गोश्त खाने से वजन बढ़ता है, ऐसा नहीं है। कौन सा गोश्त खाने से वजन बढ़ता है, ये सवाल है। गोश्त को आप देखें, अल्लाह के नबी, सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस आती है, अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंदीदा गोश्त में क्या था, तो सारी दुनिया को ये बात पता है कि भुना हुआ गोश्त अल्लाह के नबी खाते, जिसे आज आप बारबेक्यू कहते हैं। तो आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि भुना हुआ गोश्त आप तीनों टाइम भी खाएंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा किसी भी सूरत में, वो आपके जिस्म को तवानाई ही देगा, वजन नहीं बढ़ाएगा। तो इस तरह से होता है कि सूप आप पी सकते हैं और जो है भुना हुआ गोश्त खा सकते हैं। और अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना कौन सा है, मैंने रमजान के प्रोग्राम में अर्ज कर दिया, अल्लाह के नबी शोरबेदार ग़िज़ाओं को जो है वो पसंद फरमाते, यानी कि गोश्त हो तो लेकिन शोरबेदार, जिसमें पानी ज्यादा होता है, वो खाने से क्या होता है, आपकी बॉडी का वाटर लेवल भी मेंटेन होता है और आपकी बॉडी जो है फैटनेस से भी बची रहती है। तो इस तरह की जो सुन्नत है, मसला यही है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों को जो है नहीं पढ़ा है। तो इसको जब आप देखेंगे, तो इस पर अमल करेंगे तो आप वजन में कमी आपकी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कोई मसला नहीं है। और रही बात वेट लॉस की दवाइयां, इसके लिए एक बाज़ाब्ता किट आता है जो औरंगाबाद के आपके सेंटर पर आपको मिल जाएगा। तो औरंगाबाद के सेंटर पर कॉल करके वहां से दवाइयां मंगवा कर इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक जरूर शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक साहब ने सवाल किया था, उम्र इनकी 73 साल है, तबीयत इनकी नासाज रहती है। तबीयत नासाज रहती है, वेलूर से गालिबन नेल्लूर से इन्होंने कॉल किया था, आंध्र प्रदेश से, और इनका मसला ये था कि तबीयत नासाज रहती है। इनका एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, जिसको मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम में शामिल करूं। इन्होंने एक सवाल किया था, मुझे रात को नींद नहीं आती, अगर आती भी है तो 2 घंटे या 3 घंटे सोने के बाद नींद होशियार हो जाती है और उसके बाद फिर नींद नहीं लगती है। ये भी एक किस्म की बीमारी है। और ये बीमारी मैं आपको अर्ज कर दूं नाज़रीन, ये बीमारी कहां तक पहुंचा देती है, स्लीपिंग टैबलेट्स लोग इस्तेमाल करने लग जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब खुशी से एक दवाई लिखेंगे और वो दवाई इतनी खतरनाक आपके लिए साबित होगी कि अब आपको इसके बाद नींद नहीं आती जब तक कि आप वो दवाई ना खा लें। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका नेचुरल क्या मेडिसिन है, मैं अर्ज करता हूं इसका नेचुरल मेडिसिन अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और पसंदीदा चीज में, जिसे लोकी कद्दू कहते हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कद्दू को बहुत पसंद फरमाया करते थे। हम बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हैं, हमें बताई गई है कद्दू का इस्तेमाल बहुत फायदा देता है इस तरह की बीमारी में। और इसी कद्दू का तेल आता है, इसे रोगने कद्दू कहते हैं। रोगन कद्दू 4 से 5 खतरे स्कैल्प के ऊपर, यानी कि आपके तालू के ऊपर बाद नमाज इशा, एग्जैक्टली बाद नमाज इशा का मतलब ये नहीं कि 12 बजे आप नमाज पढ़ेंगे रात के तो बाद नमाज इशा नहीं कहलाएगी। बाद नमाज इशा स्टैंडर्ड टाइम होता 8 साढ़े 8 बजे, तो आप इंशाअल्लाह ताला 8 साढ़े 8 बजे ये 4 से 5 खतरे सर पे डालें। इंशाअल्लाह शुरुआत के दिनों में मुश्किल होगी, 8-10 दिन के बाद ये सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद आपको बिना स्लीपिंग पिल्स के, यानी कि नींद की गोलियों के बगैर आपको नींद जो है रोगन कद्दू से आ सकती है, कोई मसला नहीं है। अगर इससे नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा जहनी तनाव बना हुआ है, टेंशन हो रही है, जो आज हमारा टॉपिक है, परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो इस तरह के अगर मसाइल है तो उसमें आप ब्रेनो प्लस के नाम से हमारे कैप्सूल आते हैं। ब्रेनो प्लस 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक जरूर शिफा देगा। रही बात जो कमजोरी का मसला है आपका, कमजोरी में हजरत अली करमल्लाहु वजह को जो अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया था तलबीना का, वो तलबीना आप इस्तेमाल करिएगा मंगवा कर इंशाअल्लाह हैदराबाद से, अल्लाह आपको जरूर शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। फिलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारे ये खुसूसी प्रोग्राम तिब्बे नबवी। खैर मकदम है, आप देख रहे हैं हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम तिब्बे नबवी और आज हम बात कर रहे हैं दिमागी अमराज के बारे में और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं, देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से, इनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से बात करें आप? मैं इच्छापुर आंध्र प्रदेश। जी सवाल पूछिए। तलबीना घर में कैसे बनाते हैं? तलबीना घर पे कैसे बनाते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं अर्ज करता हूं इसको इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र औरंगाबाद से बात कर रहे हैं। कहाँ से जनाब? महाराष्ट्र औरंगाबाद। औरंगाबाद। जी जी बात कर रहे हैं जी। मोहम्मद इब्राहिम। वो ये हमारे
पैरों में रात में नस चल जाती है और मुंगिया बहुत आ रही है। आप सवाल दोहराइएगा एक मरतबा। हाँ, तो वो हमारे पैर पे नस चल जाती है और हाथ पैर में मुंगिया बहुत आते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उम्र बताइए और वो आपकी। दूसरा हमारी उम्र 44 है सर। जी, दूसरा 44 है। दूसरा सवाल। और ये गर्दन पे मैल बहुत जम जा रहा है, काली हो जा रही है गर्दन। अच्छा, ठीक है। शुगर का लेवल चेक करवाया आपने? नहीं, कोई ग्रुप आपने शुगर, बीपी, हाई बीपी हर चीज चेक करवा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शुगर है। ठीक, मैं अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह। और ये दूसरी बात ये है कि हम वो पैर के वजह से ज्यादा पैदल नहीं चल सकते, तो पेट बढ़ जा रहा है। जी जी, ठीक है। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, आंध्र प्रदेश से जो सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल और अच्छा सवाल। इच्छापुरम से इन्होंने कॉल किया था भाई ने, और इनका सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज इनके सवाल के जरिए मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गलतफहमियां जो है वो खत्म हो जाएगी। कल जो है 3 दिन के लिए मैं कर्नाटक में था, जो है 1 दिन मैसूर में था, और परसों मैं जो है बसवनगुड़ी बेंगलुरु के ब्रांच में था। एक छोटे बच्चों को लेकर माँ बाप आए हैं, ये प्रोग्राम को भी देख रहे हैं वो, और बच्चे का जो है दिमागी मसला था, फीट्स की शिकायत थी, और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमने तलबीना बच्चे को खिलाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं बड़ा परेशान। मैंने पूछा कि ये बताइए कि ये तलबीना जो है ना कौन सा, तो बोले हमने घर में बनाया था तलबीना। तो मैंने बोला अल्लाह की पनाह हो। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने टीवी पर उनसे कहा था कि तलबीना खिलाएं, और उन्होंने इसी तरह से, मसला ये है मेरे पास हैदराबाद में, अगर जो है आप मेरे क्लिनिक जाएंगे तो रिव्यू बुक जब आप देखेंगे, एक फैमिली है जिनके फैमिली के 5 लोगों को फीट्स की बीमारी है। और देखिए एक बात ऐसी है कि कोइंसिडेंसली जो है पिछले हफ्ते ही वो बच्चे को मेरे पास लाए थे, मुझे याद भी नहीं, वो बच्चा 1 साल का था जब मेरे पास लाए, फीट्स आए थे उसको, और मैंने कहा था कि तलबीना खिलाए। आज बच्चा 8 साल का हो गया है, 8 साल में उसे एक बार भी फीट्स नहीं आया, लेकिन रोजाना तलबीना खा रहे हैं। और एक ही फैमिली के 5 लोग हैं जिनको फीट्स की बीमारी थी, और सिर्फ तलबीना खाकर उनकी फीट्स जो है वो कंट्रोल में, कोई दवाई नहीं रहे हैं। अगर जदीद साइंस को देखेंगे, डॉक्टर कहता है कि अगर आपने गोली छोड़ी, एक बार भी आपको जो है ना फिर से ये आया, तो 7 साल, 3 साल या 2 साल तक लगातार गोली खानी पड़ेगी। लेकिन आप देखिए इसके बरक्स यहां पर क्या हो रहा है। मसला ये है कि अब ये जो शख्स है जिनको बेंगलुरु में जो जिनसे मेरी मुलाकात हुई, इनको फायदा क्यों नहीं है? वो इसलिए हुआ कि व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए जो तलबीना पहुंचाया जा रहा है, ये सरासर कम इल्मी की वजह से बहुत ही गलत चीज है, जिसका ताल्लुक तलबीना से बिल्कुल नहीं है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर झूठ बांधा उसका ठिकाना दोज़ख है। मसला यह है कि तलबीना घर में किस तरह से बनाया जाए। जनाब वाला, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, अगर आपका घर सहराए अरब में है, या आप जो है रेत वाले इलाके में रहते हैं, यानी कि बिल्कुल रेत है, जैसे दुबई है या सऊदी अरब है या इस तरह का कोई है, या ईरान का की रेत वाला इलाका है, अगर इस इलाके में आप रहते हैं और वहां पर धूप आती है, या फिर आप समंदर के किनारे रहते हैं जहां पर रेत मौजूद है, अगर वहां पर आपका घर है, तो ये दोनों ही जगह पर आप तलबीना बना सकते हैं। वो इस तरह से कि तलबीना को जब आप देखेंगे, लसानुल अरब जो होती है वो एक किताब है जिसमें हर चीज के माने और उसका नाम क्यों दिया गया है वो बताया जाता है। तो जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता है तलबीना वो चीज है जिसको आग पर नहीं पकाया जाता है। उम्मन यूट्यूब के जरिए या यूट्यूब के अंदर और व्हाट्सएप के अंदर ये बताया जाता है कि आप जौ ले लीजिए, बार्ली ले लीजिए, और मेरे पास सौों की कंप्लेंट है। खुद मेरे जो बेंगलुरु के सेंटर है, जब उनका मुझसे राब्ता नहीं हुआ था आज से 5-6 साल पहले, ये इन्होंने भी इसी यूट्यूब के जरिए तलबीना सीखकर खाया, सर्दी हो गई, साइनस हो गई, तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि क्यों होता है, तो मैंने बताया इसकी वजह यह है कि आपको जो बताया गया वो बिल्कुल गलत है। मसला ये होता है कि इसके अंदर ये बताया जाता है कि आप बार्ली ले लें, बार्ली को भिगा लें और इसके बाद बार्ली को भूनकर उसका पाउडर बना लें। ये तलबीना खतयन ऐसा नहीं है, रात में दूध में भिगाना है, करना है, बिल्कुल नहीं। ये तलबीना का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तलबीना ये है जिसको सहरा या फिर दरियाई या फिर समंदरी रेत जो होती है, रेत के ऊपर खालिश जो जिसके ऊपर हस्क जो कहते हैं, वो होल हस्क बार्ली हो और उसको जो है मुकम्मल तौर पर
आप रेत के ऊपर बिछाएंगे, धूप की तमाज़त से, धूप की रोशनी से वो इस तरह से पॉपअप होंगे, फिर उन दानों को जमा करके इसका पाउडर बनाया जाता है। इसको तलबीना कहते हैं और इसी वजह से इसके अंदर विटामिन D3 भी जो है ना हासिल हो जाता है और ये कमजोरी को भी दूर करता है। ये घर में जो है पानी में भिगाकर, दूध में भिगाकर जो बनाया जाता है, कतईन इसका ताल्लुक तलबीना से नहीं है। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है भाई, अब आप ये देख लें या आप तलबीना डायरेक्टली मंगवाकर इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीली गुफ्तगू के लिए और तफसीली जवाब के लिए। मोहम्मद इब्राहिम साहब ने औरंगाबाद से सवाल किया था, इनकी पैर की नसें जो है जकड़ जाती हैं, अकड़ जाती हैं, ज्यादा चल नहीं पाते हैं। और दूसरा इनका सवाल गर्दन काली हो जाती है जी। गर्दन काली होना जी, इसका मसला यह है इंसुलिन रेसिस्टेंस का मसला होता है। बॉडी के अंदर जो है ना ग्लूकोज का 100% प्रॉब्लम आएगा, आज नहीं तो कल जो है शायद आपको जो है इसका मसला आ सकता है। और दूसरी चीज जो है जिस्म में विटामिन सी की कमी की वजह से भी ये होता है उमूमन। तो आप जो है पपाया जो होता है वो भी गर्दन पे लगाएंगे तो भी आपको उमूमन फायदा दे देगा इंशाल्लाह। रही बात जो आपको जो है रग की जो परेशानी है और खिंच जाती है वगैरह, तो आपकी कमर में हो सकता है L4 L5 में कुछ आपको डिस्क में जो है नर्व कंप्रेशन की शिकायत पैदा हो रही है और इस नर्व कंप्रेशन के चलते आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। आप सबसे पहले औरंगाबाद के सेंटर पर जाते हुए वहां से सुफूफ हयात के नाम से दवाई आती है। सुफूफ हयात 1 चमचा 1 कप दूध के साथ आपको इस्तेमाल करना है और अल्मासुराइल रोजाना कमर और पैर पे लगाना है। कमर में दर्द रहने दीजिए या ना रहने दीजिए, लेकिन आपको लगाना जरूर है, तभी जाकर वो दर्द पैर का कम होगा। और कम से कम 40 दिन इसमें लगेंगे आपको। 40 दिन ये करके आप इंशाल्लाह ताला फिर से राब्ता पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रही मोहतरमा? बंद कर दीजिए। औरंगाबाद से कर रहे हम बात। जी सवाल पूछिए। ये हमारे ना बाल बहुत झड़ रहा है, सर में इतना दर्द है, बहुत दर्द है सर में जी। बाल बहुत झड़ रहे हैं और कमर में बहुत दर्द है। अब दवाई कोई भी चलती नहीं, रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, मतलब जो है कोई भी एलोपैथिक गोली खाते हैं तो रिएक्शन होता है आप? हाँ। अच्छा, उम्र बताइए आपकी? उम्र इतनी याद नहीं। अच्छा ठीक है। रात में पैरों में दर्द होता है आपके? हाँ बहुत दर्द होता है और ऐसे टिकले की जैसा आया है, पूरी अंगार होती है, फटते हैं। मैं अर्ज करता हूँ क्या हुआ है आपको इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए औरंगाबाद से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? आगरा से। जी सवाल पूछिए अपना। जी सवाल मेरा ये है कि मैं ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ। जी ये कि मेरे ससुराल वालों ने बहुत टॉर्चर करा था, तो मैं भूल नहीं पा रही हूँ। जी जी। तो ये उम्र बताइए आपकी? 48। ठीक है, मैं इंशाल्लाह बेहतरीन दवाई बताता हूँ आपको इसकी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आगरा से। जी डॉक्टर साहब, औरंगाबाद से जो मोहतरमा ने सवाल किया था, इनके बाल झड़ रहे हैं, कमर में दर्द रहता है, पैरों में भी दर्द जी रहता मैंने इनसे पूछा था पैरों में दर्द रहता है। जी हाँ रहता है। उम्र इनको इनकी पता नहीं है, अंदाजा भी नहीं है। बहरकैफ आपको जो है आयरन की डिफिशियंसी हो गई है और जब आप डॉक्टर के पास जाएगी आयरन की दवा लेने के बावजूद आपको इसका रिएक्शन, बहुत सारे लोगों को आयरन का रिएक्शन होता है, यही आपको हो रहा है, तो आप नेचुरल मेडिसिन ले लीजिएगा। अजवा टॉनिक आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरंगाबाद के स्टोर से, अजवा टॉनिक हासिल कर लीजिएगा। अजवा टॉनिक 2 टेबलस्पून 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ सुबह नहार पेट आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इससे आपको फायदा होगा। लेकिन आपको 3 महीने इस टॉनिक का इस्तेमाल करना है। ये कोई मौजाती काम नहीं होगा कि आपने आज पी लिया कल से आपके बाल झड़ने रुक गए, ऐसा नहीं हो सकता। 3 महीने लेना है क्योंकि जो है वक्त बहुत लग चुका है आपकी बीमारी को, तो आपको ये 3 महीने इस्तेमाल करना है। और बालों के लिए हेयर ऑयल 313 और हेयर एंड केयर हेयर पैक आता है हमारे औरंगाबाद के सेंटर से, वो हासिल कर उसका इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगरा से मोहतरमा ने सवाल किया था, 48 साल इनकी उम्र है, डिप्रेशन में रहती की है, शिकायत है। मैं आपको एक चीज ये अर्ज करूंगा मेरी बहन, दुनिया में सबसे अजीम जो है हस्ती और शख्सियत वो हो जाती है जो दूसरों को माफ करना सीख जाती है। याद रखिएगा, बेशक जो मसाइल आपने अर्ज किए हैं और वो आपने ही जो है गुजारे हैं, तो आप ही ने जो है उसको भुलाना है। मसला ये है कि आप अपने दिल से पहले माफ़ फरमा दें। अल्लाह ताला जो है माफ़ करने वालों का बहुत बड़ा रुतबा रखता है और इनके दिलों को जो है सुकून भी अता फरमाता है, पहला। दूसरी चीज़ ये है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी के घर में इंतकाल हो जाता तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आयशा तलबीना बनाओ कि ये दिल से गम को हटाता है,
ये अल्फाज बाज़ाब्ता सही बुखारी मुस्लिम के हैं। ये दिल से गम को हटाता है, दिमाग को तक़वियत भी देता है। तो आप तलबीना ज़रूर इस्तेमाल करें एक। और इसके साथ डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं वो खासकर इस चीज़ को याद रखें कि इनका जो ताल्लुक़ है वो जो है दवाइयों से ज़्यादा रूहानियत की तरफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अजान जो होती है उसको आप बगौर समात फरमाने की एक आदत डाल लिया करिएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत सारे केमिकल चेंजेस ह्यूमन बॉडी में आते हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ज़रिए आपको बहुत मदद मिलेगी इससे बाहर आने में। और इसके साथ ब्रेनोप्राश और ब्रेनो प्लस के नाम से दवाइयां आती हैं। ब्रेनोप्राश 1 चमचा 1 कप दूध के साथ सुबह नहार पेट, और ब्रेनो प्लस 1 गोली सुबह 1 गोली शाम इस्तेमाल करें। एक क्रॉनिक जो है ना केमिकल इम्बैलेंस का पेशेंट था जो हाइपर एक्टिव हुआ करता था, लोगों को मारना, लोगों को छेड़ना, या फिर जो है ना खाना खतयन नहीं खाना, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाना। तो ऐसे मरीजों को भी हमने ये दवाई दी है। माशाल्लाह आज माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है परवरदिगार का, उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं, खाने भी खा रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो इस तरह की चेंजेस आती हैं, लेकिन इसमें वक्त लगता है। दवाइयां पाबंदी के साथ इस्तेमाल करें और हमारे हेल्पलाइन पर परहेज जरूर पूछ लें इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम तिब्बे नबवी, और आज हम बात कर रहे हैं दिमागी अमराज पर, और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रिहान साहब। और जो हमारे मुंबई के कुर्ला के खासकर नाजरीन हैं वो 3 जुलाई को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। पुणे के नाजरीन 4 जुलाई को, और मैसूर के जो नाज़रीन हैं वो 16 जुलाई को मुलाकात कर सकते हैं। बेंगलोर के साउथ ब्लॉक के जो नाज़रीन हैं वो 17 जुलाई को, और बेंगलोर में ही सुल्तान पालिया के जो नाज़रीन हैं वो 18 जुलाई को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। बेहतर ये रहेगा कि आप जो है पहले टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद उनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं और अपने अमराज के बारे में बात कर सकते हैं और अद्वियात ले सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं कुछ और कॉलर्स को। देखते हैं कॉलर्स कहाँ से, उनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? हम औरंगाबाद कैंटोनमेंट से बात कर रहे हैं सर। जी सवाल पूछिए अपना। ये हमारे बाएं पैर की जो एड़ी है वो एड़ी में काफी दर्द है सर। रात में सोने के बाद जब सुबह उठते फजर से जी तो मॉर्निंग वॉक को जाने के लिए तो बहुत तकलीफ होती, पैदल चल नहीं पाती, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे काम होता। फिर जी उम्र क्या है आपकी जनाब? उम्र 42 साल है सर। ठीक है इंशाल्लाह अर्ज करते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से फरमा रहे हैं? जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरी खाला के लिए है कि उन डॉक्टरों ने उनको ये बताया कि इनकी हड्डियां जो हैं गल रही हैं, तो मतलब मैं इस बारे में पूछना चाहता था कि हड्डी गलना मतलब क्या चीज है ये? जी अच्छी बात है, ठीक है। और सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने अपना भी टेस्ट करवाया था, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो उसमें सर 2 टेस्ट जो होते हैं HDOT HDPT, सर वो मेरे हाई हुए थे, तो उसके बारे में मैं ये जानना चाहता था कि सर वो क्या चीज है, अगर हाई हो जाए तो उसका सोल्यूशन क्या है? बराबर अर्ज करेंगे। उम्र बताइए आपकी। तो मेरी उम्र सर 25 साल है। खाला की उम्र? तो खाले की उम्र 55 ईयर्स है। मैं अर्ज करता हूँ, प्रोग्राम देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए दिल्ली से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे को मेरी बहन के बारे में पूछना था। जी सवाल पूछिए बहन के बारे में। मेरे 2 सवाल है जी। एक तो जो है उनकी गर्दन काली हो रही है और गर्दन के नीचे जो पीठ है ना, पीठ पे भी ऐसा काले काले धब्बे आ रहे, वो 15 दिन वो डार्क दिख के आते, फिर एक थोड़े दिन कम हो जाते, फिर से दिखते। और उनके बाल जो है ग्रोथ नहीं कर रहे, लंबे नहीं हो रहे और पतले हो गए और व्हाइट हेयर्स भी आ रहे। तो कहाँ से बात कर रही है बहन आप? जी मैं तांडूर से बात कर रही हूँ। तांडूर से। बच्ची की उम्र क्या है? जी उनकी 23 है अभी। मैं अर्ज करता हूँ, प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब औरंगाबाद से सवाल जी औरंगाबाद से पहले कॉलर थे और इनका सवाल ये था कि इनको एड़ी में दर्द रहता है। ये कॉमन सी बीमारी है, खवातीन को भी होती है। सुबह में नींद से जब उठेंगे, बेड पे से नीचे जब पैर रखेंगे 10-15 कदम रखने तक बहुत पेन रहेगा एड़ी के अंदर। और इसकी एक अहम वजह जो है वो बहुत सारे केसेस में वजन होता है बजाते खुद,
और एक जो है बिल्कुल बैठकर जॉब कर रहे हैं, यानी घूम नहीं रहे हैं, फिर नहीं रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे हैं, इसके चलते भी जो है ये दिक्कत आती है। बहुत सारे लोगों की एड़ी का जो दर्द होता है वो थोड़ी सी वॉकिंग और एक्सरसाइज करने से कम हो जाता है, लेकिन अगर क्रॉनिक है तो अल मासूर के नाम से ऑयल आता है। औरंगाबाद में हमारा सेंटर मौजूद है। अल मासूर ऑयल औरंगाबाद से हासिल करके आप इंशाल्लाह ताला उसका इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपको जरूर शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा देंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली से 2 सवाल थे, भाई ने सवाल किया। पहला सवाल था उनको खाला के मुतालिक हड्डियां गल रही था, तो ये हड्डियां गलने का जो मसला है क्या है जी भाई, ये कमजोरी हो जाती है और कैल्शियम की डिफिशियंसी, विटामिन D3 जब कम हो जाता है तो इस तरह का मसला होता है। ये जो है अर्थराइटिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, स्पॉन्डिलाइसिस की, ऑस्टियोपोरोसिस की, इस तरह की बीमारियों में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। इसका इलाज मुमकिन होगा और आपकी खाला साहिबा जो है एनर्जी बूस्टर के नाम से तिब्बे नबी की हमारी दवाई आती है, हैदराबाद से आपको ये मंगवानी होती है। हैदराबाद में हमारा सेंटर है, हेल्पलाइन का नंबर है। ये दवाई और इसके साथ पेन क्यूरा के नाम से कैप्सूल आती है, ये दोनों मुसलसिल इस्तेमाल करना है। और खैर जो कैप्सूल है वो तो 3 महीने खाकर रोक सकती हैं, लेकिन एनर्जी बूस्टर मुसलसिल इस्तेमाल करना है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें और वो अच्छे से चल फिर सकें। इंशाअल्लाह ताला आप ये काम कर लीजिएगा। और इसके साथ दूसरा सवाल आपने यस किया, SGPT SGOT बढ़ा हुआ है लिवर LFT के अंदर, तो इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसका बहुत आसान सा सोल्यूशन है। सबसे पहली चीज है कि 1 महीने तक आपको गोश्त नहीं खाना है और लिवरोज 72 के नाम से हमारी कैप्सूल आती है हलाल लेबोरेटरीज की, यह भी आपको हैदराबाद से मंगवानी है। लिवरोज 72 कैप्सूल 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। 1 महीने के बाद LFT कराएं, इंशाअल्लाह ताला ये नॉर्मल आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा ने सवाल किया था तांडूर से, अपनी बहन के सिलसिले में, उम्र इनकी 23 साल है, गर्दन काली पड़ जाती है और पीठ पे भी दर्द, धब्बे हैं और बाल भी सफेद हुए हैं। तो थोड़ा सा ये जो मामला है मेरी बहन, बाल गिर भी रहे हैं, सफेद भी हो रहे हैं, तो ये हार्मोनल इंबैलेंस की तरफ ले जा रहा है। बहन के पेट का स्कैन करवाइएगा। और तांडूर से आपने कॉल किया है, हैदराबाद आपके लिए करीबी है। सब जगह की टाइमिंग आपको बता दी। मैं हैदराबाद की अर्ज करता चलूं आपको, हैदराबाद में मैं जो है मुस्तकिल रहता हूं। हर सैटरडे, संडे और मंडे में हैदराबाद में पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहता हूं। तो इसलिए कि आंध्र प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से कॉल आए हैं और कर्नाटका के आसपास के इलाके भी हैदराबाद के करीब है, तो आप इंशाअल्लाह ताला आप सैटरडे, संडे, मंडे हैदराबाद में मुझसे मुलाकात कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। जाते जाते एक बार फिर आपको बता दूं, याद दिला दूं डेट के बारे में कि डॉक्टर साहब जो हैं 3 जुलाई को मुंबई के कुर्ला में मौजूद रहेंगे, 4 जुलाई को जो है पुणे में मौजूद रहेंगे, 16 जुलाई को मैसूर में, 17 जुलाई को बेंगलोर के साउथ ब्लॉक में और 18 जुलाई को बेंगलोर के ही सुल्तान पालिया में मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले जो है आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।